राधे राधे कृष्ण भक्तों, जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी आने वाली है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। जिस प्रकार आप अपने ठाकुर जी को प्रतिदिन जगाते हैं, उठाते हैं, हम उसी प्रकार जगा लेंगे और भोग लगा देंगे। आप चाहें तो सुबह के समय में भी लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। ये मैं पूजा शाम के समय की बता रही हूँ। जब शाम के 7 बज जाएंगे तो हम किसी भी कपड़े से, किसी भी चुनरी से लड्डू गोपाल जी को ढक देंगे। उसके बाद ही एक खीरा और एक सिक्का हम ठाकुर जी के पास रख देंगे। जन्माष्टमी पर खीरे का विशेष महत्व होता है। आप चाहें तो 2 खीरे भी रख सकते हैं या आप चाहें तो 1 खीरा और 1 सिक्का भी रख सकते हैं। इसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को बार बार छूना नहीं है। लड्डू गोपाल को एक ही जगह पर विराजमान रहने देना है। इसी बीच के समय में आप अपने घर के कार्य कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए 56 भोग बना सकते हैं और मंदिर की आप चाहें तो और भी डेकोरेशन कर सकते हैं, अथवा आप मंदिर जाकर दर्शन करके आ सकते हैं, साज सजावट कर सकते हैं। और जब रात के 12 बज जाएंगे मंदिर में शंखनाद हो जाएगा। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो सभी को जल्द ही पता चल जाता है। और जब रात के 12 बज जाएंगे तब ताली बजाकर, घंटी बजाकर, शंख बजाकर या थाली बजा, या आप चाहें तो भजन चला सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस तरह से हमें वो चुनरी अथवा कपड़ा जो भी आपने लड्डू गोपाल को उड़ाया है वो हटा देना है। ये बहुत ही सरल विधि है श्री कृष्ण भगवान के जन्म कराने की। इसके बाद जो हमने खीरा रखा था लड्डू गोपाल जी के पास में, उसे हम डंठल वाली साइड से कट कर देंगे। हमें चाकू से बिल्कुल भी कट नहीं करना है। हमने जो सिक्का रखा था उसी से कट करना है। इसे नाल छेदन बोला जाता है, यानी नाल काटना बोला जाता है। सिक्के को घड़ी की दिशा में घुमाते हुए हमें खीरे के डंठल को कट कर देना है। और जो डंठल वाला हिस्सा है उसे हम किसी भी पौधे के गमले में मिट्टी में दबा देंगे। आप इस डंठल को अगले दिन सुबह मिट्टी में भी दबा सकते हैं, क्योंकि रात के 12 बजे ये डंठल यानी नाल छेदन किया जाता है। और सिक्का अपने पास रख सकते हैं और बचा हुआ खीरा घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो ये थी लड्डू गोपाल जी को जन्म कराने की बहुत ही सरल विधि। और अब हम लड्डू गोपाल को जन्म के बाद में पंचामृत स्नान कराएंगे। जन्म के बाद सभी मंदिरों में पंचामृत स्नान कराया जाता है। ये पंचामृत स्नान आप जहाँ पूजा कर रहे हैं वहीं पास में आप करा सकते हैं। किसी भी बर्तन में तुलसी दल रखकर हम ठाकुर जी को विराजमान करेंगे और पंचामृत स्नान कराएंगे। हमारे सबके प्यारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो चुका है, अपने घर में आ चुके हैं। तो पहले लड्डू गोपाल जी को हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे, फिर दही से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम शहद से स्नान कराएंगे और घी और शक्कर से स्नान कराएंगे। लास्ट में जल से पूर्ण स्नान कराएंगे। और आप चाहें तो 5 चीज़ों को एक ही बर्तन में मिलाकर भी लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की बहुत ही अच्छे से हमें स्नान करा देना है, क्योंकि आज हमारे ठाकुर जी का बर्थडे है। लड्डू गोपाल जी के लिए और साथ ही हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल दिन होता है। कृष्ण भक्तों के लिए तो खासकर ये दिन बहुत बड़ा होता है। स्नान कराने के बाद में हम ठाकुर जी को किसी भी कपड़े से पोंछ देंगे और सुंदर सा उनका श्रृंगार करेंगे। जो लड्डू गोपाल जी को हमने पंचामृत स्नान कराया है उसे हमें इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। उसे हम प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों में ग्रहण कर लेंगे। श्रृंगार के लिए अगर आप ठाकुर जी के लिए सारी चीजें नई लेकर आए हैं तो नई आप श्रृंगार में पहनाएंगे। और अगर नई नहीं है कोई भी चीज तो आपके पास जो भी पुरानी चीजें हैं उनको गंगा जल के छींटे लगाकर आप ठाकुर जी को पहना सकते हैं। इसके बाद में हम अपने प्यारे से ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान करेंगे। और जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाया जाता है। लड्डू गोपाल जी को झूले पर बिठाकर कोई भी आप भोग प्रसाद नहीं अर्पण करेंगे। झूले पर बिठाने से पहले आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लें या झूले से उतारने के बाद आप ठाकुर जी को भोग लगाएं। इसके बाद में हम गणेश जी को और गाय माता को विराजमान करेंगे। वस्त्र स्वरूपी गणेश भगवान को और गाय माता को कलावा समर्पित करेंगे। और लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही वस्त्र पहना रखे हैं। इसके बाद में हम दिया जलाएंगे। आप चाहें तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। इसके बाद सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। आपको जो भी फूल मिल जाते हैं जन्माष्टमी के दिन जरूर समर्पित करें।
इसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश भगवान को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे और लड्डू गोपाल जी को हमें अलग से भोग समर्पित करना है। और जन्म के बाद जब ठाकुर जी को भोग समर्पित किया जाता है तो धनिया पंजीरी और आटे की पंजीरी का भोग जरूर समर्पित किया जाता है। धनिया पंजीरी अथवा आटे की पंजीरी से व्रत खोला जाता है। आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान जो आपने कराया है उससे भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और साथ ही भोग में फल, मिठाई, माखन, मिश्री, 56 भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को शहद चखाएंगे। आप चाहें तो दिन में भी लड्डू गोपाल जी को 56 भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में धूप दीप जलाएंगे और दक्षिणा समर्पित करेंगे। अपने सामर्थ्य अनुसार आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। और अब हम आरती करेंगे और जो भी हमने भोग प्रसाद लगाया है, समर्पित किया है, उसमें हमें तुलसी दल रखना जरूर है। और जल का भी भोग हम ठाकुर जी को समर्पित करेंगे। और उसके बाद में हम सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे। इसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। जन्माष्टमी श्री कृष्ण के 8वें अवतार के रूप में मनाया जाता है। इस साल 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। जन्माष्टमी पूरे भारत में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आरती करने के बाद में लड्डू गोपाल जी को हम झूला झुलाएंगे और जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की नज़र जरूर उतारेंगे। नज़र उतारने के लिए मोर पंख को हम 7 बार या 11 बार घुमाते हुए नज़र उतारनी होती है। और अंत में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अपने कृष्ण भगवान से प्रार्थना करेंगे। पूजा पूर्ण होने के बाद में हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और इस तरह से हमारी जन्माष्टमी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद व्रत का पारण करेंगे। व्रत का पारण करने से पहले आप अपने लड्डू गोपाल जी को रात्रि में जरूर सुलाएं। ध्यान रहे झूले में हमें बिल्कुल भी नहीं सुलाना है, बेड पर ही हम लड्डू गोपाल को रात्रि में सुलाएंगे। जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। और जो आपने लड्डू गोपाल जी को दक्षिणा समर्पित की है उससे हम लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी सामान ला सकते हैं। तो ये थी जन्माष्टमी की बहुत सरल पूजा विधि। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जन्माष्टमी से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो चैनल पर आने वाली हैं। तो जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।